नूंह जिले के पुनाहाना के पूर्व मार्केट कमेटी चेयरमैन उमेश आर्य ने पंजाबी बारात घर में आज सोमवार को अपने पिता स्वतंत्रता सेनानी व मातृभाषा हिंदी आंदोलनकारी रहे पिता स्वर्गीय ज्ञानचंद आर्य को प्रथम पुण्यतिथि पर यज्ञ कर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें दूर दराज से भाजपा के बड़े नेता व सामाजिक गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी व मातृभाषा हिंदी आंदोलनकारी स्वर्गीय ज्ञानचंद आर्य के जीवन पर प्रकाश डाला और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में पलवल से विधायक दीपक मंगला, होडल से विधायक जगदीश नायर, बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, पूर्व कमेटी के पूर्व चेयरमैन औरंगजेब, गौसेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन फनीराम मंगला आदि गौड़ ब्राह्मण समाज के जिला प्रधान दुलीचंद वाजपेयी, नगरपालिका पुनाहाना के उप चेयरमैन बलराज सिंगला, पुनाहाना पिनगवा बीसरू के मंडल अध्यक्ष समाज सेवी रोहतास आर्य, लोकेश बजरंग दल, मनीष पिनगवा सहित सैकड़ों समाज सेवी मौजूद थे। तो वहीं आपको बता दें कि आज पलवल से विधायक दीपक मंगला ने श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानी व मातृभाषा हिंदी आंदोलनकारी रहे स्वर्गीय ज्ञानचंद आर्य जी ने अपना जीवन समाज की सेवा के लिए, समाज के उत्थान के लिए, आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए पूरा जीवन लगा दिया था। ऐसी पुण्य आत्मा का हमारे बीच से जाना होता है, तो उनकी याद में परिवार के लोगों ने श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम किया है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी प्रोत्साहित होती है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस साल हमारे पिताजी कोरोना काल में एक्सपायर हो गए थे, तो उस समय सरकार की गाइडलाइन को हमने जारी रखते हुए और उसी हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया, उनकी रस्म पकड़ी की, पूरे 20-25 आदमियों में सारा कार्यक्रम किया था। तो एक मन के अंदर ये था कि हमारे पिताजी जो थे 1957 में हिंदी आंदोलन के लिए जेल गए थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। तो हमारी जो सरकार है माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की, भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने एक बहुत समय बाद उनको एक इस पद से नवाजा कि हिंदी आंदोलन जो कारी हैं उनके लिए सम्मान दिया जाएगा और उनको सरकार से पेंशन मिलती थी। तो उनका जो संदेश सब तक जाए, ऐसी एक मन में इच्छा थी। तो आज 5 तारीख है, 5 तारीख को 1 साल पूरे आज उनकी मृत्यु को हुए हैं। तो हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा समाज में संदेश देने के लिए और एक श्रद्धांजलि सभा यहाँ रखी थी। और उसमें देखिए जो विशेष पल जो होता है यही है कि उन्होंने का जो हृदय था वो हमेशा देश के लिए, समाज के लिए धड़कता था। जब भी वो कोई बात करते थे, कोई भी विषय रखते थे, तो केवल समाज और देश की वो बात करते थे। उनकी प्रेरणा से ही हम इस समाज सेवा को कर रहे हैं। जितना भी हमारे पास हो पा रहा है उनकी ही प्रेरणा है कि जो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उनकी प्रेरणा के बिना कुछ नहीं है। और मैं तो ये संदेश भी देना चाहूँगा सभी युवा नौजवानों को कि बिना माता पिता के कुछ नहीं है दुनिया में। मैंने अपने जीवन में कभी अकेलापन महसूस नहीं किया जितना मैंने पीछे 1 साल में जब से पिताजी गए हैं जब से किया है। क्योंकि पिता जो है आकाश से ऊंचा होता है, बड़ा होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी और जो हमारी मातृभाषा हिंदी के आंदोलनकारी रहे स्वर्गीय ज्ञानचंद आर्य जी की आज प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मेरा आना हुआ, तो मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया। देश से यहाँ आना हुआ। कैसी जो है पता होगा आपको, बताओ सर के बारे में। क्या उन्होंने अपना सारा जीवन समाज की सेवा के लिए, समाज में गरीबों के उत्थान के लिए और आपसी भाईचारे को बढ़ाने में उन्होंने पर्यंत अपना जीवन, पूरा जीवन उन्होंने समाज के लिए लगा दिया। निश्चित तौर पर जब ऐसी पुण्य आत्मा का हमारे बीच से जाना होता है तो निश्चित तौर पर ऐसे जब उनकी याद में जो उनके परिवार ने आज यहाँ पर इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है, इससे समाज में एक प्रेरणा जाती है और जो आदर्श उन्होंने समाज में स्थापित किया, हमारी आने वाली पीढ़ियों को उनसे प्रेरणा मिलती है और उनके बताए हुए मार्ग पर आगे चलने के लिए हमारी आने वाली पीढ़ियाँ प्रोत्साहित होती हैं। और निश्चित तौर पर ऐसे अवसर पर मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी पुण्य आत्मा
का प्रभाव जो है समाज के ऊपर सदैव बना रहे। ये आज तो मैं यहाँ श्रद्धांजलि सभा में आया हूँ, लेकिन किसानों को खरीद में और अपना खाद्यान्न बेचने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने पूर्ण रूप से व्यापक प्रबंध किए हुए हैं। और कोरोना को भी देखते हुए कहीं भी किसी भी तरह की किसान को कोई परेशानी ना हो, एक हेल्प डेस्क भी यहाँ पर कहीं किसी किसान को अपना अनाज बेचने में कहीं कोई परेशानी आती है तो वो भी लगाई है। निश्चित तौर पर किसी को अपनी फसल बेचने में कोई भी अनाज मंडी के अंदर कोई भी परेशानी नहीं हो। जो अपना कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि है। आज उनकी याद में कार्यक्रम रखा गया है। बहन जी अंजलि आर्य के माध्यम से यहाँ पर संगीत में कार्यक्रम हुआ, जिसमें उन्होंने अपने विचार रखे। बाहर से दूर दूर से सभी हमारे राजनीतिक नेता भी यहाँ आए, लेकिन उनका मुख्य ये था कि उनकी यादों को ताज़ा करना, जैसे जो उनके अधूरे काम हैं उनको पूरा करना और उनकी याद को ताज़ा करना, यही इसका उद्देश्य है। सामाजिक कार्य में आज चारों तरफ से गति है। पहले तो लोग सोए हुए थे, आज हर आदमी मीडिया के माध्यम से, मोबाइलों के माध्यम से चारों तरफ जागृति है। योगदान रहा। जहाँ जहाँ भी आर्य समाज के कार्यक्रम होते थे वहाँ वहाँ उनकी उपस्थिति अवश्य होती थी। उनकी लगन थी। वो कहते थे, वाजपेयी जी, मेरा मन ये होता है कि जहाँ भी आर्य समाज के कार्यक्रम हो मुझे वहाँ ले जाया करो, क्योंकि मैं अकेला बैठा हुआ मैं भी परेशान होता हूँ। और अन्य किसी भी कार्यक्रम में वो जाना पसंद नहीं करते थे। उनका एक ही था कि आर्य समाज के चाहे बड़ा कार्यक्रम हो चाहे छोटा कार्यक्रम हो, उसने कहा वाजपेयी जी मुझे अवश्य ले जाया करो। वो इस उम्र में भी 80-85 साल की उम्र में भी वो बहुत उनकी लगन थी आर्य समाज के प्रति, और वे अपने आर्ष साहित्य को भी बहुत चिंतन मनन के साथ पढ़ते थे। ऐसा नहीं कि जीवन के अंदर उन्होंने बहुत उपलब्धियाँ कमाई हैं।